Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a math teacher for class 8 from Latif Niazi Memorial High School. Scheme for July. Subject Mathematics. Unit number 1 Sets. Sets आपने previous class में read करा. Definitions, इसकी types, kinds, examples. Now again discuss. A set is well-defined collection of distinct object is called set. वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स चीज़ों का मजमुआ, वाज़ा, साफ़ सुथरा. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सेट की, सेट ऑफ मैथ टीचर, सेट ऑफ मैथ बुक, सेट ऑफ मैथ कॉपीज, सेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, सेट ऑफ क्लासरूम. ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो सेट में यूज़ होती है. नाउ अगेन डिस्कस द सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC. किसी भी सेट को नोटेशन देने के लिए वहाँ हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं जो A to Z तक है. एंड द एलिमेंट बाय ABCD. आपने जो ये स्मॉल लेटर्स बताए जा रहे हैं आपको, ये स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं सेट के एलिमेंट्स में और कैपिटल लेटर यूज़ होते हैं सेट को नोटेशन में, मीन्स कि किसी सेट का नाम देना. जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास A इज़ इक्वल ब्रैकेट 1 2 4 6. A इज़ अ नोटेशन क्योंकि A कैपिटल शो हो रहा है और सेट आपके पास है 1 2 4 6. इसमें आपने एलिमेंट्स जो है वो नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास लेटर्स भी आ सकते हैं. अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनकी फॉर्म्स कि ये कौन सी फॉर्म्स से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है. देयर आर 3 फॉर्म्स यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट. सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी 3 फॉर्म्स है. नंबर 1 है टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 3 बिल्डर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म वो होती है जो नंबर्स में यूज़ होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो वर्ड्स में यूज़ होते हैं. अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म शो करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते. सेट बिल्डर फॉर्म वो सेट है जहाँ पे हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स लेस देन 0. आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं सेट्स, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स के सेट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है. नंबर 1 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नोटेशन इसकी n शो हो रही है. नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3. नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. सेट ऑफ होल नंबर, नोटेशन इसकी W है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नंबर है. सेट ऑफ इंटीजर्स की नोटेशन Z शो हो रही है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर है. सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ओनली अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं. सेट ऑफ ऑड नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइजेबल नहीं है, जैसे कि +-1, +-3, +-5. ऐसे बहुत से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. सेट ऑफ इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइजेबल है. सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सिंबल रैशनल नंबर की है जो P/Q की फॉर्म में होते हैं. सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सिंबल इरेशनल नंबर की है जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते. आगे है लास्ट आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स की सिंबल है R जो रैशनल इरेशनल दोनों को यूनियन करता है. अच्छा, जो लास्ट की जो 3 सेट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में. नाउ डिस्कस सबसेट. A set is a said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. We use the notation A subset B to show that A is a subset of B. अच्छा, ये जो आपके पास डेफिनेशन है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. एग्जाम्पल गिवन है आपके पास x इज़ अ नोटेशन. सेट का कोई भी नाम दिया है इन्होंने. सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड y के एलिमेंट्स हैं 1 2 3. सबसेट की हम बात करें तो सबसेट ये कह रहा है कि अगर x के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं y के एलिमेंट्स में तो इसका मतलब x जो है वो सबसेट है y का. सबसेट के सिंबल्स भी यहाँ पे देखिए यूज़ हो रही है. देन x सबसेट y के x के तमाम एलिमेंट्स अगर वो प्रेजेंट हैं y के एलिमेंट्स में तो x जो है वो y का होगा सबसेट. अब यहाँ पे हम नोटेशन A to Z तक की बात हो रही थी तो A to Z भी मतलब A से लेकर Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इसकी नोटेशन x शो हो रही है, यहाँ नोटेशन इसकी y है. x के तमाम एलिमेंट्स y के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है तो इट्स मीन x सबसेट है y का.
सेकंड पॉइंट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपका है इफ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए नॉट इक्वल बी, देन वी राइट ए प्रॉपर सबसेट एंड से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट। अच्छा, ये जो सिंबल यूज़ हो रही है ये यूज़ हो रही है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास, इफ़ बी इज़ इक्वल 1 2, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 एंड ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी के तमाम एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। इट्स मीन कि बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन बात हो रही है प्रॉपर सबसेट की, तो ए जो है वो बी का हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे मैं इधर और शो कर देती हूँ कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। क्लियर? सबसेट क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो तो ये सबसेट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में था कि बी के एलिमेंट्स 1 2 एंड ए के एलिमेंट्स 1 2 3। बात हो रही थी प्रॉपर सबसेट की, तो बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है कि इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वन अदर। एग्जाम्पल, a इज़ इक्वल 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल 1 2 3। इट्स मीन्स कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, वो आपका कौन सा सेट कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। और सेकंड वर्डिंग में हम कह सकते हैं इक्वल सेट और थर्ड वर्डिंग में हम कह सकते हैं सबसेट।